आज की चर्चा में आप सबका स्वागत है। हमारे पास एक बहुत दिलचस्प दस्तावेज है, आत्मिक ग्राहक को समझना, भावना, इच्छा, संबंध। ये क्लाइंट अट्रैक्शन और कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करता है, पर थोड़ी अलग तरह से। मतलब आमतौर पर हम सोचते हैं उम्र, पेशा, ये सब, पर ये कहता है कि असली कनेक्शन के लिए हमें और गहरे जाना होगा। अपने आइडियल क्लाइंट की भावनाओं को, उनकी इच्छाओं को समझना होगा। ये सिर्फ ग्राहक ढूंढना नहीं है, एक मजबूत रिश्ता बनाना है। बिल्कुल। और पता है, शुरू में ही एक बात कही गई है जो सोचने लायक है कि टारगेट ऑडियंस शब्द थोड़ा ठंडा सा लगता है ना? हाँ। जैसे शिकार कर रहे हो। हाँ, ये बात सही है। दस्तावेज असल में नजरिया बदलने को कहता है। सवाल ये नहीं कि मेरा टारगेट कौन है, बल्कि सवाल ये होना चाहिए, मैं किसकी सबसे अच्छी, सबसे गहरी सेवा करने के लिए बना हूँ। ये एक तरह का सोल कनेक्शन है, आत्मिक संबंध। क्योंकि देखिए, कनेक्शन लॉजिक से नहीं बनता, वो तो भावना, सुरक्षा, विश्वास, इनसे बनता है। सही बात है। सतही जानकारी शायद भीड़ ले आए, पर वो लॉयल कम्युनिटी वो नहीं बनेगी। जेंडर, लोकेशन, पेशा, वो डेमोग्राफिक्स, वो काफी नहीं है। देखिए, वो जानना मददगार तो है, ऐसा नहीं कि बेकार है, पर दस्तावेज कहता है कि वो आपको आपके सोल क्लाइंट तक नहीं ले जाएगा। अच्छा। सोल क्लाइंट तब आते हैं जब आपका मैसेज, आपकी आवाज उन तक पहुंचती है और कहती है, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं। ये सिर्फ बाहर की जानकारी से बहुत आगे की बात है। ये एम्पैथी की बात है, सहानुभूति। और यहीं पर बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। दस्तावेज में एक 3 स्तरीय सोलमेट ऑडियंस मैप का जिक्र है। ये क्या है? सुनने में तो काफी गहरा लग रहा है। हाँ, है भी। और ये समझने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। हाँ। सोचिए, जैसे 3 परतें हों। ठीक है। पहली परत सबसे बाहर वाली, वो है जो आसानी से दिख जाती है। उम्र, जॉब, रोल क्या है, माँ है, स्टूडेंट है। ये बेसिक जानकारी है, जरूरी है, पर सतह पर है। हाँ। दूसरी परत उतरती है उनके दर्द में, उनके इमोशनल कोर में। मतलब वो क्या चीज है जो उन्हें रात को सोने नहीं देती। अच्छा। किस परेशानी से वो अकेले जूझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए, बाहरी परत है 30-45 साल के प्रोफेशनल्स। हाँ। पर दर्द की परत पर शायद वो लोग हैं जो अपने करियर में एकदम अनदेखा, स्टक फील करते हैं। हाँ। आजादी चाहते हैं। समझ रही हूँ। और फिर आती है तीसरी सबसे गहरी परत, उनकी इच्छा, उनके सपने, उनकी वो सीक्रेट होप्स क्या हैं। वो असल में क्या बदलाव चाहते हैं अपनी जिंदगी में। जब आप उनके सपनों को, उनकी उम्मीदों को आवाज देते हैं ना, तब उन्हें सुरक्षित महसूस होता है। हाँ। और वहीं पे वो गहरा कनेक्शन, वो आत्मिक वाला, वो बनता है। ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, उनके सपनों का साथी बनना है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि मार्केटिंग का जो मैसेज है वो सिर्फ फीचर्स या फायदे न बताए, बल्कि सीधा दिल को छुए, उनकी भावनाओं से जुड़े। बिल्कुल सही। दस्तावेज में से इमोशनल अलाइनमेंट कहा गया है, भावनात्मक संरेखण। जब आप इस तरह बात करते हैं अपने सोल क्लाइंट से, तो उन्हें लगता है कि अरे ये कंटेंट तो मेरे लिए ही बना है। आपकी आवाज एक तरह से उनकी अपनी दबी हुई आवाज बन जाती है। वाह। उन्हें लगता है कि हाँ, कोई है जो मुझे सच में समझता है, बिना जज किए। और इसमें जो मैसेज दे रहा है, मतलब कोई कोच है या क्रिएटर, उसकी अपनी कहानी, उसके अपने अनुभव, वो भी जरूरी हैं। दस्तावेज कहता है निशानों वाला गाइड बने, सुपर हीरो नहीं। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। क्योंकि जब आप अपनी वल्नरेबिलिटीज, अपने स्ट्रगल्स शेयर करते हैं ना, तो उससे क्रेडिबिलिटी बनती है, ट्रस्ट बनता है। सही। लोग किसी ऐसे इंसान से जुड़ना चाहते हैं जो ये कहे, देखो मैं भी यहां से गुजरा हूं, मैंने भी ये सब झेला है, पर मैं अब यहां हूं और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये परफेक्ट दिखने की कोशिश से कहीं ज्यादा पावरफुल है। असलियत हमेशा ज्यादा कनेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सब समझ आ गया, पर इसे प्रैक्टिस में कैसे लाएं? दस्तावेज इसके लिए भी कोई तरीका बताता है, जैसे अपने आइडियल दर्शक को डिफाइन करने का? हाँ बिल्कुल, एक बहुत क्लियर फॉर्मेट दिया है। आप ऐसे सोच सकते हैं, मैं कौन की मदद करता हूं या करती हूं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और ये इच्छा रखते हैं ताकि वे आखिर में ये परिणाम पा सकें। अच्छा, ये तो काफी स्ट्रक्चर्ड है। हाँ, और ये वाक्य आपके कंटेंट को फोकस देने में और आपकी कम्युनिटी को ज्यादा कनेक्टेड बनाने में बहुत मदद कर सकता है। जैसे दस्तावेज का ही उदाहरण लें, मैं उन क्रिएटिव महिलाओं की मदद करती हूं जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब में फंसी हुई महसूस करती हैं और एक पर्सनल ब्रांड शुरू करना चाहती हैं, ताकि वे अंततः खुद को एक्सप्रेस कर सकें और आजादी से जी सकें। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर है कि बात किससे हो रही है और किस लिए।
एग्जैक्टली। और ये चेक करने के लिए कि ये परिभाषा सही बनी है या नहीं, दस्तावेज में एक मिरर एक्सरसाइज का भी जिक्र है, वो क्या है? हाँ, मिरर एक्सरसाइज मतलब खुद से पूछना कि अगर मैं अपने आइडियल क्लाइंट की जगह होती तो क्या मैं इस इंसान को यानी खुद को फॉलो करती? क्या मुझे यहाँ सेफ और इंस्पायर्ड महसूस होता? अच्छा, इंटरेस्टिंग। अगर जवाब हाँ है, हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। हाँ, अगर नहीं, तो शायद आपको अपने सोल क्लाइंट की दुनिया को, उनकी फीलिंग्स को और गहराई से समझने की जरूरत है। क्योंकि आखिर में बात वहीं आ जाती है, क्लाइंट अट्रैक्शन सिर्फ विजिबिलिटी या शोर मचाने से नहीं होता। ये गहरी सहानुभूति से शुरू होता है। जब आपके ऑडियंस को लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वो खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो निचोड़ यही है कि सिर्फ डेमोग्राफिक्स से आगे बढ़कर हाँ, अपने दर्शकों की भावनाओं, उनके दर्द, उनके सपनों को समझना आज कितना जरूरी है, खासकर अगर एक मजबूत लॉयल कम्युनिटी बनानी है। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये तरीका सिर्फ सही क्लाइंट्स को अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि एक ऐसी वफादार कम्युनिटी बनाता है जो आपके साथ टिकती है। सही। ये फिर सिर्फ बेचने खरीदने का रिश्ता नहीं रह जाता, ये गहराई से सेवा करने और सच्चे रिश्ते बनाने की बात हो जाती है। रिलेशनशिप पहले, ट्रांजैक्शन बाद में। इस पर सोचने के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। मान लीजिए आपने अपने सोल क्लाइंट को इतनी गहराई से समझ लिया, उनकी भावनाएं, दर्द, सपने, सब, तो अगला कदम क्या है? आप सिर्फ उन्हें समझने वाले से आगे बढ़कर उनके भरोसेमंद गाइड कैसे बनेंगे?